देख रहे हैं वागड़ क्षेत्र का प्रमुख WNN चैनल। आए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासी मुद्दों पर कांग्रेस का हमला, सरकार बदलने का किया दावा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ की समेकित बैठक मंगलवार को महंगाई, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विधायक निवास कुशलगढ़ में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शकुंतला रावत तथा लोकप्रिय विधायक रमीला खड़िया मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि देश में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकारों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और महंगाई की मार से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं, देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। वहीं विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नरेगा योजना के तहत मजदूरों को समय पर दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और क्षेत्र के आदिवासियों के साथ कथित भेदभाव के मुद्दे भी उठाए। खड़िया ने कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहकर परिभाषित करना समाज की पहचान के साथ खिलवाड़ है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या, ब्लॉक अध्यक्ष भरत लबाना, विजय सिंह खड़िया, कैलाश पटेल, विजय भाई मैडा और त्रिलोकचंद सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कालू सिंह गरासिया, नीलेश मेरावत, नारजी सिंघाड़ा, रोहित खड़िया, भीमा मैडा, शांतिलाल, राजेश, हितेश रावत, लाल सिंहा, भरत, कमजी भाई, हुरमल, मोगजी राणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदिवासी एरिया में इतने दिन से सरकारी कॉलेज ही नहीं था। बालिका कॉलेज, सरकारी अस्पताल खोलना, सड़कें बनाना, स्कूल क्रमोन्नत करना, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, PSC, CSC खोलना, ये क्यों नहीं खुले? वोट तो पहले भी देते ही आए थे हम। तो बताइए आप, इतने दिन से जो काम नहीं हुए, भाई एक महिला अपने घर को सुव्यवस्थित करती है कि नहीं करती है कि भाई मुझे अस्पताल चाहिए क्योंकि ये किसी ना किसी जवान लाश को देखती है एक्सीडेंट में मरते हुए, तो ये माँ है, पत्नी भी है, बहन भी है, तो इसका दिल दुखता है। मैंने देखा स्वास्थ्य मंत्री के जाके मुझे अस्पताल चाहिए साहब, ऐसे ऐसे तो बताइए, स्कूल के लिए कॉलेज चाहिए मुझे, मेरे वहाँ आदिवासी एरिया है, वहाँ कॉलेज नहीं है, कैसे कॉलेज नहीं देंगे? मुख्यमंत्री से लड़ रही थी हमारे सामने। फिर हमें नरेगा का काम नहीं चल रहा है, हमें बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। तो आप सोचिए कि विडम्बना है और ये पलायन कर जाएगा। इसी मनमोहन सिंह जी ने इसलिए नरेगा चलाई। कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी जी की सोच जो थी, कांग्रेस की सोच थी कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाए, उसको अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने कस्बे में रोजगार मिले। और कांग्रेस की सरकार में गहलोत साहब ने तो ये भी कर दिया था कि नगर पालिका RGHS में कर्मचारियों का आज देखो कितनी कठिन उसकी जटिल प्रक्रिया बना दी है। पैसा जा रहा है, किसके जा रहा है भाई? हमारे देश के आदमी के, किसान के पास ही जा रहा है। हमारे देश के व्यक्ति, भारत की जिसके पास नागरिकता, भारत के व्यक्ति के पास जा रहा है। नरेगा देखो क्या कह रहे, 125 दिन कर दिया जी, राम जी, भगवान जी। अरे राम जी को तो सारे संसार मान रहा है भाई, कौन नहीं मान रहा है? अब 125 दिन तो कहीं काम हुआ ही नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए। अब 125 दिन तो दूर है, ये 25 दिन ही काम नहीं दे रहे, नरेगा ही बंद पड़ा है। मैं रास्ते से आ रही थी तो कई जगह जब ऐसी मैंने ये आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ ठाणी बोलते हैं, 20 घर 50 घर थे। तो हमने पूछा रोक करके कि क्या काम चल रहा है नरेगा का, तो बड़े